जय हिंद दोस्तों। मैं ललन कुमार की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, इससे पहले मैंने कई पार्ट बनाया है ट्रिगोनोमेट्री का, लेकिन आज हमारे सामने क्या है तो कुछ न्यू चैप्टर है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड में 10th क्लास के लिए NCERT एक बुक चलती है। उसमें जो है एक चैप्टर 7 लेसन है जिसका नाम है नियामक जिसको कहते हैं हम सब जो है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, या उसी को नियामक ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा है जिसे कि हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यह चैप्टर कहता क्या है। लेसन यह जो है 7 है NCERT के अनुसार, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट इंट्रो दूंगा, उस चैप्टर के विषय में कुछ बताऊँगा। तो आइए, इसको कहते हैं, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कहते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहा जाता है नियामक ज्यामिति, या इसी को क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में यहाँ पर जो पढ़ा जाता है वो एक्सिस के विषय में पढ़ा जाता है। एक्सिस कहने का यह मतलब है कि इस चैप्टर में जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो 2 लाइन की चर्चा होती है। ऐसे तो बेसिकली 3 लाइन होते हैं। एक कहलाता है एक्स डैश एक्सिस और दूसरा होता है वाई डैश एक्सिस। लेकिन इसमें एक और लाइनिंग होता है जब हम इंटर में पढ़ते हैं, यह है तीसरा लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं जेड और जेड डैश एक्सिस। लेकिन हमको यहाँ पर बेसिकली पढ़ना क्या है, तो हमको 2 ही एक्सिस के बारे में पढ़ना है। एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ये जेड एक्सिस की चर्चा जो है वो 11 में आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। आइए, इसका कुछ बेसिक चीज़ जो कि इस चैप्टर को बनाने से पहले हमें जानना होता है उसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही एक्स एक्सिस एक्स और एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस हम सब खींचते हैं तो पता चलता है ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को काटता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु और इसी को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अंग्रेजी में अगर जब बात कहा जाए तो इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये चूँकि बेसिक चीज़ें हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो ओ से डिनोट किया जाता है। आइए, जब ये देखते हैं कि क्या हो गया है, तो एक दूसरे को काटने पर यहाँ पर 4 भाग बनता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो एक आपको दिखाई दे रहा है एक पार्ट, यह कहलाता है ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह सेकंड वाला जो कहलाता है वो कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड चतुर्थांश। उसी तरह यह फोर्थ है अर्थात चौथा क्वाड्रेंट। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बराबर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अब तो 2 क्वेश्चन इससे पूछने लगा है ऑब्जेक्टिव टाइप में। आप देखिए इसको बनाते कैसे हैं। इसमें पूछा जाता है जब कोई बिंदु जो है फर्स्ट चतुर्थांश में हो तो उसका साइन क्या होता है। साइन कहने का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है चिन्ह क्या होगा। तो जो भी फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, पहले एक्स को लिखते हैं अर्थात ये भी पॉजिटिव होता है, और दूसरा वाई वो भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह देखिए, सेकेंड में जब कोई पॉइंट आता है तो पहले एक्स एक्सिस लाई करता है, मतलब इधर निगेटिव होता है, तो पहले एक्स का वैल्यू निगेटिव हो जाता है और वाई का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब सेकेंड चतुर्थांश में जो होगा 1 माइनस और प्लस होता है। उसी तरह देखिए, थर्ड चतुर्थांश में जब कोई भी पॉइंट आता है तो फर्स्ट जो एक्स एक्सिस लाई करता है वो माइनस को दिखाता है, ठीक है, और वाई भी जो है वो किसको दिखाता है? तो माइनस को। उसी तरह मान लीजिए कि चौथा चतुर्थांश में कोई एक्सिस लाई करता है तो वो जो दिखाएगा पहले एक्स एक्सिस अर्थात प्लस दिखाएगा, उसके बाद क्या दिखाता है? तो माइनस दिखाता है। इस प्रकार से इससे संबंधित एक पॉइंट पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया गया 4, -5। तो यहाँ पर देखते हैं 4 का साइन आगे क्या है? पॉजिटिव छिपा हुआ है, और 5 का साइन क्या है? पॉजिटिव, और 4 का क्या है? निगेटिव। तो इस तरह पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये क्या है? माइनस, अर्थात ये चौथा चतुर्थांश। सिर्फ यही हमको बताना होता है कि ये क्या होता है? चौथा चतुर्थांश में होता है। उसी तरह मान लीजिए -2 और -4 दे दिया, तब इस पॉइंट को पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये भी माइनस में है और ये भी क्या है? माइनस में, तीसरा चतुर्थांश है। इससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर जो देखिए एक पॉइंट है XO X डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
एक्स ओ एक्स डैश इसको कहते क्या हैं, एक्चुअल में यह एक्सिस कहलाता क्या है। तो जब भी कहीं एक पॉइंट बनाकर या नोट बनाकर आप लिख सकते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज ना है। क्षैतिज कहने का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस हमेशा क्षैतिज। जो आदमी मान लिए कि कोई सोया हुआ है उसको क्षैतिज कहते हैं, वही खड़ा हो गया तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, अर्थात उसको वर्टिकल कहते हैं। तो यह जो कहलाता है एक्स ओ एक्स, वो देखिए सोया हुआ अवस्था में, इसीलिए इसको कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष। क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज अक्ष। और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, तो एक्स ओ एक्स डैश क्षैतिज अक्ष होता है, यह है। और इसी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको काम आएगा। उसी तरह देखिए इसमें मान लीजिए कि हमने एक्स ओ एक्स को कहा क्या, एक्स जो क्षैतिज अक्ष या इसी को कहा जाता है एक्स एक्सिस। ये सब काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह जब हम बोलेंगे कि वाई के बारे में चर्चा हो जाए, अर्थात यहाँ पर हम वाई के बारे में क्या कह सकते हैं, तो वाई के बारे में कह सकते हैं वाई ओ वाई डैश। जब इसके बारे में चर्चा होगा तो इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, अर्थात अक्ष। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और इसी को एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, तो इसे जो है वाई अक्ष से भी जानते हैं या कहते हैं। ये दोनों बातें होती है, ये दोनों एक्सिस के विषय में चर्चा हो चुका है। लेकिन एक बात और देखिए, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करता है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अर्थात ये जो पॉइंट ओ दिखता है, ओ अर्थात ये दोनों एक्सिस जहाँ पर जो है कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, इसको क्या कहते हैं, वाई। तो इसको भी एक पॉइंट की तरफ बना सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर लंबवत। कैसे, लंबवत, अर्थात ये चूँकि 90 डिग्री पर काट रहा है, लंबवत काटती हैं। और इससे हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को जो है इसको कहा जाता है मूल बिंदु या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इस तरह मैंने एक्सिस के विषय में बताया, चतुर्थांश के बारे में बताया कि किस तरह जो पॉजिटिव नेगेटिव, यह बहुत मुख्य बातें हैं जो कि आपको जानना